अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है मेरे सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल यूई खबर ऑफिशियल में। बढ़ते हैं आज की यूई की तमाम ब्रेकिंग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप तमाम ब्रेकिंग हेडलाइंस देख सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप तफसीलन खबरें भी यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, तो आप लोग तफसीलन खबरें भी सुन के जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया, सैकड़ों गैर मुल्कियों की सजा मुआफ कर दी गई। मुलाजमीन को वक़्त पर तनख्वाह न अदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ अहम फैसला कर लिया गया, अमाराती वजारत की वार्निंग। अमाराती फ़िज़ाई कंपनी ने एशियाई मुल्क के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया, अहम खबर सामने आ गई। शारजा में अफसोसनाक वाक़या, मासूम बच्चे ने गर्दन में बिजली की तार फंसा ली, बुरी खबर आ गई। अबूज़बी गाड़ी गलत पार्क करने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा, शहरी होशियार हो जाएं। शारजा में अफसोसनाक वाक़या, 21 साला लड़की ने 70 साला बुजुर्ग से शादी के लिए मजबूर करने पर खुदकुशी कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना केसेस एक मरतबा फिर 2000 के करीब पहुंच गए, मजीद 2 अमवात की तस्दीक हो गई। अमारात में ईशा की नमाज के लिए जल्दी करना होगी, रमज़ान में अजान के 5 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाया करेगी। दुबई मशहूर तिजारती मरकज़ का मुलाजम ईमानदारी की मिसाल बन गया, पैसों से भरा बैग मालिक को वापस कर दिया। अब बढ़ते हैं अपनी तफसीलन खबरों की जानिब। दुबई मशहूर तिजारती मरकज़ का मुलाजम ईमानदारी की मिसाल बन गया, पैसों से भरा बैग मालिक को वापस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई के एक रिहायशी ने मशहूर हाइपर मार्केट के मुलाजम की तारीफ़ की है, जिसने ईमानदारी की मिसाइल कायम करते हुए पैसों से भरा हुआ बैग उसके मुलाजम को वापस कर दिया। लाइवान फू चीन का शहरी है जो मशहूर लोलो हाइपर मार्केट की पार्किंग में पैसों से भरा हुआ बैग भूल गया था, जिसमें 31,000 दिरहम की नकदी और दीगर कीमती सामान मौजूद था। खुशकिस्मती से इसका बैग हाइपर मार्केट में मुलाजम के हत्थे लग गया, जिसका नाम साजिद आलम है और वो भारत के इलाके बिहार में रिहायशी है, जिसने पैसों से भरा हुआ बैग चीनी शख्स को वापस कर दिया। अमारात में ईशा की नमाज के लिए जल्दी करना होगी, रमज़ान में अजान के 5 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाया करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ानुल मुबारक आन पहुंचा है, चूँकि इस साल भी कोरोना की वबा अपने उरूज पर है। इसी वजह से अमाराती हुकाम ने मसाजिद और नमाजियों के हवाले से अहम फैसले लिए हैं। आम दिनों में ईशा की नमाज के 15-20 मिनट बाद मसाजिद में बाजमात नमाज शुरू होती है, ताहम रमज़ानुल मुबारक के दौरान ईशा की नमाज के चंद मिनट बाद ही जमात खड़ी हो जाया करेगी। हुकाम ने बताया है कि अजान के 5 मिनट बाद ईशा की नमाज शुरू कर दी जाएगी, जबकि तरावी नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद तमाम मसाजिद बंद कर दी जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना केसेस एक मरतबा फिर 2000 के करीब पहुंच गए, मजीद 2 अमवात की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानब से बयान में कहा गया है कि 1,93,896 कोरोना टेस्ट के नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शारजा में अफसोसनाक वाक़या, 21 साला लड़की ने 70 साला बुजुर्ग से शादी के लिए मजबूर करने पर खुदकुशी कर ली। शादी 2 इंसानों की आपसी रजामंदी का मामला है। इस्लाम में भी किसी मर्द या खतून की शादी इसकी रजामंदी के बगैर करने की इजाज़त नहीं है। ख़वातीन को भी अपनी पसंद से शादी करने का हक हासिल है, ताहम कुछ दकियानसी लोग अपने घर की बहनों बेटियों की शादी के लिए इनकी मर्जी पूछना गवारा नहीं करते, जो इस्लामी तालीमात के ऐन खिलाफ है। कई ऐसे बेजोड़ रिश्ते बांधने की कोशिश का अंजाम बहुत हौलनाक साबित होता है। ऐसा ही एक मामला अमारात की रियासत शारजा में भी पेश आया है, जहां एक लड़की ने अपने से 50 साल बड़े शख्स के साथ ज़बरदस्ती शादी की कोशिश पर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है।
ابوظبی گاڑی غلط پارک کرنے پر بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا، شہری ہوشیار ہو جائیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ قانون کی دفعہ 62 کے تحت چوراہے اور موڑ پر غلط گاڑی پارک کرنا جرم ہے، جس پر جرمانہ 500 درہم ادا کرنا ہوگا۔ قانون کے تحت دفعہ 70 کے تحت ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بھی 500 درہم ادا کرنا ہوگا۔ شارجہ میں افسوسناک واقعہ، معصوم بچے نے گردن میں بجلی کی تار پھنسا لی، بری خبر سامنے آ گئی۔ اماراتی ریاست شارجہ میں افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، جہاں کھیلتے بچے کے گلے میں بجلی کا تار پھنس جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 4 سالہ معصوم بچے کے گلے میں کھیلتے ہوئے بجلی کی تار پھنس جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اماراتی فضائی کمپنیوں نے ایشیائی ملک کے لیے فضائی آپریشنز معطل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے فضائی کمپنی ایمریٹس اور فلائی دبئی، جبکہ ابوظبی کی اتحاد ایئر نے سوموار کو اعلان کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے لیے فضائی آپریشنز معطل کر رہی ہیں۔ اتحاد ایئر کی جانب سے ان کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے عالمی سفر پر عارضی پابندی کی وجہ سے آپ لوگ 14 سے 20 اپریل تک بنگلہ دیش کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ شیخ محمد بن راشد نے قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا، سینکڑوں غیر ملکیوں کی سزا معاف کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں ہر سال رمضان المبارک اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں قیدیوں کو عام معافی دے کر رہا کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ان قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے جو قرض نہ دہندہ ہونے کے سبب سزا بھگت رہے ہوتے ہیں یا معمولی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس بار بھی رمضان المبارک کے موقع پر اماراتی ریاست ابوظبی میں سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے رمضان المبارک سے قبل ریاست کی جیلوں میں سے 553 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جن میں اکثریت غیر ملکیوں کی ہے۔ رہا کیے گئے قیدیوں میں درجنوں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔